देखें जो जहाँ तक बात है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ये तो आखिरी वेपन होता है जी। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले ही इसको चला देगा, इंडिया पाकिस्तान पे चलाएगा तो खुदा ना खास्ता आधी दुनिया को नुकसान हो जाएगा। इधर साथ अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ऊपर चाइना इंडिया भी है, तो ये ताबकारी तो फैलती है। पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करेगा तो पाकिस्तान को भी आइडिया है कि इसके असरात क्या होंगे, तो ये न्यूक्लियर वॉर का तो मुझे इम्कान नहीं लगता। लेकिन ये जो इंडिया ने किया है, ये नरेंद्र मोदी की फैलाई हुई उस नफरत का नतीजा है जो अब उसके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है। उसने इतनी आग लगाई है, इतनी आग लगाई है कि अब वो फायर फाइटिंग नहीं कर पा रहा, बल्कि वो आग को बुझाने के लिए भी उसे आग लगानी पड़ती है। अब नरेंद्र मोदी का इंडिया मुख्तलिफ है, जो पहले इंडिया था वो उससे मुख्तलिफ है। मोदी ने इतना सौदा बेचा है वहां पे जंग का, और इतना माहौल बनाया है वहां पे जंग का। देखे ना, आप गौर करें कि इंडियन जो स्टेब्लिशमेंट है वो मोदी से क्यों खुश है। मोदी हर वो काम करता है जिससे स्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं। अब आप जितना मर्जी भारत का बजट बढ़वा लीजिए, जितने मर्जी तैयारी खरीद लीजिए, जितना मर्जी डिफेंस इक्विपमेंट आप ले लें दुनिया से महंगा, तो ये तो कारोबार है ना। जंग का धंधा तो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श धंधा होता है। जंग हमेशा रिस्क होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारी गिराए तो इमरान खान साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। तो खान साहब ने वहां एक बात कही थी, और मुझे वो बात इसलिए याद है कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कही थी। उन्होंने कहा, देखें इमरान, ये जेट हमारा भी गिर सकता था। खान साहब इसको ना वो फाइटर जेट या कोई तैयारा या जहाज नहीं कहते थे, वो जेट, उन्होंने जेट बोला था उस वक्त, मुझे याद है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि देखें इमरान, ये जेट हमारा भी गिर सकता था, ये जंग है और जंग में बड़ा रिस्क होता है, और अगर हमारा जेट भी गिर जाता तो मुझे पूरी ताकत से अपनी फोर्सेज और अपने मुल्क के साथ खड़े होना था। हम चॉइसलेस हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी है, हमारी मनसूबाबंदी, हमारी नीयत हमारे काम आ गई है। लेकिन जंग से जितना ज्यादा अवॉइड किया जाए उतना ज्यादा आप रिस्क से बचने हैं। जंग में हमेशा रिस्क होता है। आज नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हुई है, और आज फिर एक दफा फिर हो गई है। वैसे तो इमरान खान साहब ने उस वक्त की थी, आज फिर हो गई है, जो अभी तक इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक। लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जंग से गुरेज करना चाहिए, मामला को टेबल के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि आलमी जंगों के बाद भी मामला टेबल पे ही हल हुए अल्टीमेटली बैठ के। और पाकिस्तान इंडिया को टेबल पे लेकर आता है। इंडिया के दिमाग में चल रहा है कि जैसे वो इसराइल है और पाकिस्तान फलस्तीन है। देखें, वो कैलकुलेशन में चलते हैं ना। कभी भारतीय जब बात करते थे या उनके मीडिया में या उनके इंटेलेक्चुअल्स, तो वो पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स के तौर पे देखते थे जिसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे। अगर अभी आप गौर करें, उनके मीडिया को खोले, आप गौरव आर्या साहब हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, अपने लोगों को बड़ा अच्छा एंगेज करते हैं, कुछ चीजें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बोली हुई हैं। लेकिन अगर गौरव आर्या को आप गौर से सुने तो ऐसा लगता है कि वो हतक अमेज अंदाज में अब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। यानी अब वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में। वो पाकिस्तान को अब एक मुल्क के तौर पे, एक आजाद मुमलिकत के तौर पे अब वो नहीं ट्रीट कर रहे। वो पाकिस्तान को वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे रशिया ने यूक्रेन को ट्रीट करने की गलती की, या जैसे ट्रीट कर लेता है अमेरिका शाम को, या जैसे ट्रीट कर लेता है इसराइल फलस्तीन को। तो वो पाकिस्तान को उस तरह का एक मुल्क समझने की गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज है वो दुनिया की टॉप 10 बड़ी फौजों में से एक है। हमारे पास हथियारों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हथियार हम खुद बनाते हैं। हमारे दुनिया के साथ कुछ छोटे मोटे दिफाई मुआहदे भी हैं। तो अगर पंगा पड़ जाएगा तो पाकिस्तानी लंबा ले जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो एक वेपनाइज्ड सोसाइटी है। इंडिया को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान में कोई टेरिटरी फतह नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज लिखकर देता हूं कि फर्ज करें तो बहुत बुरा वक्त आ जाए कि फौज को पीछे भी हटना पड़े और इंडिया के बाद लाहौर चला जाए, तो लाहौर ये मार मार के इंडिया को तबाह कर देंगे। वो जान छुड़ा के वापस जाएंगे। यहाँ हर घर के अंदर वेपन्स हैं, हर घर के अंदर हथियार है, और लोगों को यहाँ गुलामी गुलामी वाला चक्कर भी नहीं है। ये पाकिस्तान बिल्कुल वैसा मुल्क नहीं है या वैसा इलाका नहीं है जैसा इंडिया सोच रहा है। हमने सर कितने बम धमाके देखे हैं, 70,000 80,000 लाशें तो हमने अपने बम धमाकों में शोधा की उठाई है पाकिस्तान में। तो हम तो कंटिन्यूसली पिछले 20 से 22 साल से 25 साल से वॉर में। तो जो मुल्क 2-2.5 दहाइयों से वॉर में हो, जंग के अंदर हो, हमारे यहाँ देखे ना जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, ये इस साल दुनिया का दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है, तो ये गलत नहीं होगा। जाफर एक्सप्रेस का वाकया दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। लेकिन आप देखें हमारा हाजमा चेक करें, हमने कैसा हजम किया उस वाकये को भी। तो पाकिस्तानी जो है ना वो जंग में हमें बड़ी बड़ी चीजें भी जो है वो झटका नहीं देती। आप सुबह देख लीजिएगा, अभी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है, आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठाएं, आपको मुजम्मत से ज्यादा मीम्स नजर आएंगी। तो ये जंग के लिए ज़हनी तौर पे तैयार कौम है। इंडियन शायद उस लेवल पे तैयार नहीं है, और ये जो उनके अंदर एक जंगी जुनून है, ये या तो किसी जंग के साथ खत्म होगा, या फिर नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी के मुकाबले में कांग्रेस को, बाकी जमातों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो हकीकी इंडिया, जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है सेकुलर इंडिया की, वो उसको दोबारा से वहां प्रिवील करें, उसको फैलाएं, और लोगों को दोबारा कायल करें कि बेटर इंडिया वही है जिसमें सबके रहने के लिए गुंजाइश हो और सबके हकूक वहां पे मुयसर हो, और हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात। देखें जो जहां तक बात है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ये तो आखिरी वेपन होता है जी। ये ऐसा तो नहीं है कि कोई पहले ही इसको चला देगा, इंडिया पाकिस्तान पे चलाएगा तो खुदा ना खास्ता आधी दुनिया को नुकसान हो जाएगा। इधर साथ अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ऊपर चाइना इंडिया भी है, तो ये ताबकारी तो फैलती है। पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ करेगा तो पाकिस्तान को भी आइडिया है कि इसके असरात क्या होंगे, तो ये न्यूक्लियर वॉर का तो मुझे इम्कान नहीं लगता। लेकिन ये जो इंडिया ने किया है, ये नरेंद्र मोदी की फैलाई हुई उस नफरत का नतीजा है जो अब उसके खुद के कंट्रोल में भी नहीं है।
उसने इतनी आग लगाई है, इतनी आग लगाई है कि अब वो फायर फाइटिंग नहीं कर पा रहा, बल्कि वो आग को बुझाने के लिए भी उसे आग लगानी पड़ती है। अब नरेंद्र मोदी का इंडिया मुख्तलिफ है, जो पहले इंडिया था वो उससे मुख्तलिफ है। मोदी ने इतना सौदा बेचा है वहां पे जंग का, और इतना माहौल बनाया है वहां पे जंग का। देखें ना, अब आप गौर करें कि इंडियन जो स्टैब्लिशमेंट है वो मोदी से क्यों खुश है। मोदी हर वो काम करता है जिससे स्टैब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं। अब आप जितना मर्जी भारत का बजट बढ़वा लीजिए, जितने मर्जी तैयारी खरीद लीजिए, जितना मर्जी डिफेंस इक्विपमेंट आप ले लें दुनिया से महंगा, तो ये तो कारोबार है ना। जंग का धंधा तो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श धंधा होता है। जंग हमेशा रिस्क होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तैयारे गिराए तो इमरान खान साहब ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। तो खान साहब ने वहां एक बात कही थी, और मुझे वो बात इसलिए याद है कि उन्होंने मेरा नाम लेकर कही थी। उन्होंने कहा, देखें इमरान, ये जेट हमारा भी गिर सकता था। खान साहब इसको ना वो फाइटर जेट या कोई तैयारा या जहाज नहीं कहते थे, वो जेट, उन्होंने जेट बोला था उस वक्त, मुझे याद है। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि देखें इमरान, ये जेट हमारा भी गिर सकता था, ये जंग है और जंग में बड़ा रिस्क होता है, और अगर हमारा जेट भी गिर जाता तो मुझे पूरी ताकत से अपनी फोर्सेज और अपने मुल्क के साथ खड़े होना था। हम चॉइसलेस हैं। ये अल्लाह ताला ने हमारी इज्जत रखी है, हमारी मनसूबाबंदी, हमारी नीयत हमारे काम आ गई है, लेकिन जंग से जितना ज्यादा अवॉइड किया जाए उतना ज्यादा आप रिस्क से बचने हैं। जंग में हमेशा रिस्क होता है। आज नरेंद्र मोदी की बेइज्जती हुई है और आग फिर एक दफा फिर हो गई है। वैसे तो इमरान खान साहब ने उस वक्त की थी, आग फिर हो गई है, जो अभी तक इत्तलात आ रही है उसके मुताबिक। लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो जंग से गुरेज करना चाहिए, मामला को टेबल के ऊपर हल करना चाहिए, क्योंकि आलमी जंगों के बाद भी मामला टेबल पे ही हल हुए अल्टीमेटली बैठ के। और पाकिस्तान इंडिया को टेबल पे लेकर आता है। इंडिया के दिमाग में चल रहा है कि जैसे वो इसराइल है और पाकिस्तान फलस्तीन है। देखें, वो कैलकुलेशन पे चलते हैं ना। कभी भारतीय जब बात करते थे या उनके मीडिया में या उनके इंटेलेक्चुअल्स, तो वो पाकिस्तान को एक ऐसी फोर्स के तौर पे देखते थे जिसे वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते थे। अगर अभी आप गौर करें, उनके मीडिया को खोलें, आप गौरव आर्या साहब हैं, वो बड़ा अच्छा बोलते हैं, अपने लोगों को बड़ा अच्छा एंगेज करते हैं, कुछ चीजें उन्होंने बड़ी जबरदस्त बोली हुई हैं। लेकिन अगर गौरव आर्या को आप गौर से सुने तो ऐसा लगता है कि वो हतक अमेज अंदाज में अब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। यानी अब वो पाकिस्तान को समझते हैं कि पाकिस्तान ना 3 में ना 13 में। वो पाकिस्तान को अब एक मुल्क के तौर पे, एक आजाद मुमलिकत के तौर पे अब वो नहीं ट्रीट कर रहे। वो पाकिस्तान को वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे रशिया ने यूक्रेन को ट्रीट करने की गलती की, या जैसे ट्रीट कर लेता है अमेरिका शाम को, या जैसे ट्रीट कर लेता है इसराइल फलस्तीन को। तो वो पाकिस्तान को उस तरह का एक मुल्क समझने की गलती कर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज है वो दुनिया की टॉप 10 बड़ी फौजों में से एक है। हमारे पास हथियारों की तादाद बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हथियार हम खुद बनाते हैं। हमारे दुनिया के साथ कुछ छोटे मोटे दिफाई मुआहदे भी हैं। तो अगर पंगा पड़ जाएगा तो पाकिस्तानी लंबा ले जाएंगे। दूसरा, पाकिस्तान जो है वो एक वेपनाइज्ड सोसाइटी है। इंडिया को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान में कोई टेरिटरी फतह नहीं कर सकता। मैं आपको एक चीज लिखकर देता हूं कि फर्ज करें तो बहुत बुरा वक्त आ जाए कि फौज को पीछे भी हटना पड़े और इंडिया के बाद लाहौर चला जाए, तो लाहौर ये मार मार के इंडिया को तबाह कर देंगे, वो जान छुड़ा के वापस जाएंगे। यहाँ हर घर के अंदर वेपन्स हैं, हर घर के अंदर हथियार है, और लोगों को यहाँ गुलामी वाला चक्कर भी नहीं है। ये पाकिस्तान बिल्कुल वैसा मुल्क नहीं है या वैसा इलाका नहीं है जैसा इंडिया सोच रहा है। हमने सर कितने बम धमाके देखे हैं, 70,000 80,000 लाशें तो हमने अपने बम धमाकों में शोधा की उठाई है पाकिस्तान में। तो हम तो कंटिन्यूसली पिछले 20 से 22 साल से 25 साल से वॉर में। तो जो मुल्क 2-2.5 दहाइयों से वॉर में हो, जंग के अंदर हो, हमारे यहाँ देखे ना जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, ये इस साल दुनिया का दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गुज़िश्ता चंद सालों में दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा वाकया है तो ये गलत नहीं होगा। जाफर एक्सप्रेस का वाकया दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाकया है। लेकिन आप देखें हमारा हाजमा चेक करें, हमने कैसा हजम किया उस वाकये को भी। तो पाकिस्तानी जो है ना वो जंग में है, हमें बड़ी बड़ी चीजें भी जो है वो झटका नहीं देती। आप सुबह देख लीजिएगा, अभी इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया है, आप पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठाएं, आपको मुजम्मत से ज्यादा मीम्स नजर आएंगी। तो ये जंग के लिए ज़हनी तौर पे तैयार कौम है। इंडियन शायद उस लेवल पे तैयार नहीं है, और ये जो उनके अंदर एक जंगी जुनून है, ये या तो किसी जंग के साथ खत्म होगा या फिर नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी के मुकाबले में कांग्रेस को, बाकी जमातों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो हकीकी इंडिया, जो उनकी अपनी आइडियोलॉजी है सेकुलर इंडिया की, वो उसको दोबारा से वहां प्रिवेल करें, उसको फैलाएं और लोगों को दोबारा कायल करें कि बेटर इंडिया वही है जिसमें सबके रहने के लिए गुंजाइश हो और सबके हकूक वहां पे मुयस्सर हो और हमसायों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात।